फिर से एक बार आपका स्वागत है ख्रिस्तवानी चैनल पर। आज की रोटी में आज का वचन यह है, लूका उसका 11वां अध्याय 5वें वचन से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और विषय यह है कि गिड़गिड़ाकर की हुई प्रार्थना को परमेश्वर तुच्छ नहीं करता। प्रार्थना जो गिड़गिड़ाकर की जाती है, टूटे हुए हृदय से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर तुच्छ नहीं करता। और वचन इस प्रकार से है, 11वां अध्याय लूका का 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी छोड़कर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यह है। एक मित्र से आग्रह कर रहा है। आधी रात को अपने मित्र के यहाँ जाता है, और मित्र होने के कारण वो अपने मित्र के यहाँ जाता है, और आधी रात को जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मेरा एक मित्र जो यात्री है मेरे घर आया है, और मेरे घर में कुछ नहीं है कि मैं उसके सामने कुछ रखूं ताकि वो खाए और तृप्त हो जाए। एक मित्र अपने मित्र से आग्रह कर रहा है, लेकिन जिस मित्र से आग्रह कर रहा है वो मित्र कहता है कि मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि द्वार बंद है और मैं अपने बिछोने पे हूँ अपने बच्चों के साथ में, और उठकर मैं आकर तुझे रोटी नहीं दे पाऊंगा, वो कहता है। लेकिन उसके गिड़गिड़ाने पर, उसके आग्रह करने पर वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसके आग्रह करने पर, मैं फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। उसके आग्रह के कारण, अपनी लज्जा छोड़कर जो मांग रहा है, डिलीजेंटली मांग रहा है, लगातार मांग रहा है, आग्रह और गिड़गिड़ाकर वो मांग रहा है, उसके आग्रह के कारण वो उठेगा मित्र, और जितनी आवश्यकता है उतनी रोटियां उससे वो देगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रभु के भक्त होने के नाते, परमेश्वर के बालक और बालिका होने के नाते हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। परंतु हमारे प्रार्थना में वह लज्जा छोड़कर मांगने की वो जिद होना चाहिए, वह आग्रह होना चाहिए, वह गिड़गिड़ाहट होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दे। मित्र वो कहता है कि मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने बिछोने पर हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ में हूँ, और चाहकर मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उसके मित्र होने के कारण नहीं, परंतु उसके आग्रह के कारण जितनी रोटियां चाहिए उतनी रोटियां उसे वो देगा। परमेश्वर वचन कहता है। आपके प्रार्थना में आग्रह है क्या? आपके प्रार्थना में वह गिड़गिड़ाहट है क्या? वह हृदय से वो तड़प है क्या? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा क्या? एक प्रश्न आज हमारे सामने है। एक मित्र कहता है कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन उसके आग्रह के कारण, उसके गिड़गिड़ाहट के कारण
उठकर जितनी रोटियां चाहिए, जितनी की आवश्यकता है उतनी वो उसे देगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? हम मसीह होने के नाते, हम प्रभु के लोग होने के नाते हम प्रार्थना कैसे करते हैं? या फॉर्मेलिटी को हम पूरा करते हैं क्या? सिर्फ करना है इसलिए करते क्या? या लोगों को दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं? परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे आग्रह के कारण जिस बात की तुम्हें जरूरत है वो बात तुम्हें देगा। आगे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वचन में लिखा है 11वें अध्याय में, और वो कहता है 9वीं आयत में कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर कैसा मांगना? यत्न से मांगना, गिड़गिड़ा कर मांगना, आग्रह के साथ मांगना। फिर आगे कहता है खटखटाना, पर कैसा खटखटाना? यत्न के साथ खटखटाना। और फिर कहता है कि वहां लिखा है ढूंढना, तो कैसा ढूंढना? बिल्कुल जिद से ढूंढना, यत्न से ढूंढना। हम मांगते हैं, हम खटखटाते हैं, हम ढूंढते हैं, परंतु कैसे हम ढूंढते हैं, कैसे हम खटखटाते, कैसे हम मांगते हैं, इस पर निर्भर करता है हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिले या ना मिले। हमारी प्रार्थना में वो आग्रह होना चाहिए, हमारे प्रार्थना में वो गिड़गिड़ाहट होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपकी गिड़गिड़ाहट सुनकर, आपका आग्रह सुनकर, जिस बात की आपको आवश्यकता है वो बात आपको दे। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। और वचन है होशे उसका 12वां अध्याय और 4थी आयत। होशे 12:4 वचन में ऐसा लिखा है, वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। याकूब के विषय लिखा है, जब याकूब अपने भाई से मिलने जा रहा था, डरा हुआ था, भय से कंपित था, डर रहा था शायद मेरा भाई मेरा बदला ले, क्योंकि याकूब ने एसाव की आशीष को चुरा लिया था, एसाव का हक ले लिया था। और इस डर के कारण वो विनती करता है, परमेश्वर से विनती करता है, मानो परमेश्वर से आत्मिक युद्ध वो कर रहा है, किसी से प्रार्थना का युद्ध कर रहा है। यहाँ लिखा है वह दूत से लड़ा। ये कोई लड़ाई नहीं है, परंतु ये प्रार्थना की लड़ाई है। वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की, दूत से लड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूत प्रभु यीशु मसीह से उसने प्रार्थना के द्वारा युद्ध किया। उसके रोने के कारण, उसके गिड़गिड़ाहट के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। याकूब ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे, जब तक तू मुझे खातिरी का वचन ना दे, जब तक कि तू मुझे आश्वासन ना दे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये खातिरी तू मुझे जब तक नहीं देगा, मुझे आशीष नहीं देगा, तब तक मैं तेरे पैरों को नहीं छोड़ूंगा, याकूब ने कहा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने गिड़गिड़ा कर रोकर विनती की, और उसके रोने के कारण, उसके गिड़गिड़ा के कारण वह जीत भी गया, उस दूत से जीत गया। आप कैसी प्रार्थना करते हैं? आपकी प्रार्थना में वह गिड़गिड़ाहट है क्या? आपके प्रार्थना में वह आग्रह है क्या? आज आपको और मुझको सोचने की जरूरत है प्रियो, कि हम कैसी प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना किस प्रकार से? क्या लोगों को दिखाने के लिए, या लोगों से शाबाश की प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, या अपने परमेश्वर से हम जीवन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं ताकि मेरे प्रभु को मैं अच्छी रीति से जान सकूं, मेरे प्रभु की इच्छा को मैं प्राप्त कर सकूं। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? और हमारी प्रार्थना में वह यत्न से ढूंढना है क्या? यत्न से खटखटाना है क्या? यत्न से मांगना है क्या? और जो यत्न से उससे मांगेगा वह अपना प्रतिफल पाएगा। वचन में लिखा है इब्रानियों 11:6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और जो कोई इसके पास आता है उसने विश्वास करना चाहिए कि वो है,
और जो उसे खोजते, पर कैसे खोजते? यत्न से खोजते, उन्हें वो प्रतिफल देता। जे त्याला झटून शोधतात, मराठी में आया है, जे त्याला झटून शोधतात त्यांना तो प्रतिफल देतो, झटून, यत्न से, जिद से। प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पैरों को नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। आइए हमारे भाई और बहनों, हमें आग्रह के साथ प्रार्थना करनी है, अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, इस देशवासियों के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करनी है जिन्होंने अभी तक जीवन को नहीं पाया, सच्चाई को नहीं जाना, अभी तक उन्होंने उद्धार को नहीं पाया, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने भाई बंधुओं के लिए हमें प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर का उद्धार प्रकट हो जाए, परमेश्वर का सामर्थ्य लोग जान जाए, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में प्रकट हो जाए। वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपकी प्रार्थना लोगों को सच्चाई जानने पे मजबूर कर सकती है। परमेश्वर की आत्मा को हम कायल कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। उसके सद्भय के कारण वचन में लिखा है, उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसके रोने और उसके गिड़गिड़ा के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसके आग्रह के कारण प्रार्थना सुनी गई। आइयो भाइयों, हम गिड़गिड़ा कर अपने प्रभु के चरणों के पास जाए, आग्रह के साथ यत्न से मांगे उसे, ताकि हम हमारे प्रार्थना का उत्तर पाए और परमेश्वर की महिमा को हम देख सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इस बुधवार के दिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने ये समय हमें दिया, ये घटका तूने हमें दी प्रभु जी, ताकि हम तुझसे बात कर सके प्रभु जी। वचन में लिखा है, वो दूत से लड़ा और जीत भी गया, उसके रोने और उसकी गिड़गिड़ाहट के कारण उसने जय पाई। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वाले, तरस से भरकर प्रार्थना करने वाले, यत्न से, आग्रह के साथ और जिद के साथ प्रार्थना करने वाले बने प्रभु जी, ताकि प्रभु तू प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते, जो पीड़ित है कोरोना वायरस से, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उन पर दया कर, करुणा कर प्रभु, अपने करुणाओं को स्मरण रख और प्रभु उन पर दया कर, क्योंकि वो तेरे हाथों की कृति है प्रभु जी। तूने उन्हें बनाया है, कोई नाश ना होने पाए प्रभु जी। इस मृत्यु के, इस श्राप से तू छुड़ा प्रभु जी, और तू जयवंत बना प्रभु जी, क्योंकि तू जयवंत प्रभु है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, तेरे मसीही, तेरे प्रिय लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। हम सबको अनुग्रह दे कि हम तेरे चरणों पे रहे और यत्न के साथ हम तुझे खोजे, यत्न के साथ हम प्रार्थना करें, यत्न के साथ प्रभु हम तुझ में बने रहे। हमें अनुग्रह दे प्रभु। जो वचन सुन रहे हैं प्रभु, जो सुनेंगे, उन्हें बहुतायत से आशीषित कर, अनुग्रह दे, प्रेरणा दे, ताकि वो प्रार्थना करने वाले लोग बने, सच्चाई से प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर को पुकारने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग बने प्रभु। जैसा अनुग्रह कर, तेरा अभिषेक, तेरा प्रभु अनुग्रह हम सब पर कर, तेरे लोगों पर कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे इन वचनों के द्वारा। मैं जानता हूं कि आपने अवश्य आशीष पाई होगी। फिर हम कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए वचन के साथ में, एक नए अनुभव के साथ में, एक नए प्रकाशन के साथ में। तब तक के प्रार्थना करते रहे, प्रभु की आराधना करते रहे, वचन में और वचन की शिक्षा में अध्ययन करते रहे, प्रभु को पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए यत्न करते रहे। प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, वह आपको आशीष देगा, आप पर अनुग्रह करेगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के प्रभु के हाथ में हम अपने आप को देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।